अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ और ऐसी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं आपके साथ और कैसी वीडियोस शेयर करूँ। एक गरीब किसान की शादी निहायत हसीन और जमील औरत से हो गई। उस औरत के हुस्न की सबसे बड़ी वजह लंबे घने स्याह बाल थे, जिनकी फिक्र सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उन दोनों को रहती थी। एक दिन किसान की बीवी ने अपने शौहर से कहा कि कल वापसी पर आते हुए रास्ते में दुकान से एक कंघी तो लेते आना, क्योंकि बालों को लंबे और घने रखने के लिए इन्हें बनाना संवारना बहुत ज़रूरी है, और फिर मैं कितने दिन हमसायों से कंघी मंगवाती रहूँगी। गरीब किसान ने अपनी बीवी से माजरत कर लिया और बोला, बेगम, मेरी तो अपनी घड़ी का स्ट्रिप काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे ठीक करवा सकूं, तो मैं भला कंघी कैसे ला सकता हूं। तुम कुछ दिन मज़ीद हमसायों की कंघी से गुजारा करो, जब पैसे होंगे तो ले आऊँगा। बीवी अपने शौहर की मजबूरी को समझ रही थी, इसलिए ज़्यादा तकरार नहीं किया। किसान ने उस वक्त तो बीवी को चुप करवा दिया, लेकिन फिर अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगा कि मैं भी कितना बदबख्त हूँ कि अपनी बेगम की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता। दूसरे दिन खेतों से वापसी पर किसान एक घड़ियों की दुकान पर गया और अपनी टूटी हुई घड़ी औने पौने दामों बेची और उससे मिलने वाले पैसों से एक अच्छी सी कंघी खरीदी और बड़ी राजदारी से छुपाकर घर की तरफ रवाना हुआ। उसने सोचा, घर जाकर बीवी को सर पर राइस दूंगा, तो वो बहुत खुश हो गई। जब वो घर गया तो क्या देखता है, उसकी बीवी ने अपने लंबे बाल कटवा दिए थे और मुस्कुराते उसकी तरफ देख रही थी। किसान ने हैरत से पूछा, बेगम, ये क्या किया तुमने? अपने बाल क्यों कटवा दिए? पता है वो तुम्हारे ऊपर कितने खूबसूरत लगते थे। बेगम बोली, मेरे सर ताज, कल जब आपने कहा घड़ी ठीक करवाने के पैसे भी नहीं हैं, तो मैं बहुत अफसरदा हो गई। चनाचे आज मैं करीब की ब्यूटी पार्लर पर गई थी, वहाँ अपने बाल बेचकर आपके लिए ये एक घड़ी लाई हूँ। जब किसान ने उसे कंघी दिखाई तो फर्क जज्बात में दोनों की आंखें नम हो गईं। मोहब्बत सिर्फ कुछ देने और लेने को ही नहीं कहते, बल्कि मोहब्बत एक कुर्बानी और एहसार का नाम है, जिसमें अक्सर अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को सिर्फ इसीलिए कुर्बान कर दिया जाता है ताकि रिश्तों का तकद्दस और एहतराम बरकरार रहे। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आई होप सो ये इतनी अमेजिंग मोहब्बत भरी स्टोरी कि अगर हर एक पार्टनर में ऐसा हो, लाजमी नहीं कि लेना देना, बल्कि इतना प्यार और इतनी मोहब्बत हो, एक एहसास हो कि इससे रिश्ते बहाल रहें, तो कोई भी रिश्ता, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, कोई भी रिश्ता एनीवन वो कभी भी तलाक तक नहीं पहुँचेगा। जब हम उसमें मोहब्बत को डेवलप करेंगे, मोहब्बत को कायम रखेंगे, तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होगा जो कि तलाक तक पहुँचे, उसकी नौबत पहुँचे। सो आपस में मोहब्बत रखें, अपने पार्टनर्स पर ट्रस्ट करें और उनसे पुरखलूस अंदाज से बात करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को पुरसकून और बेहतर बनाएं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसके ज़रिया से किसी के सख्त दिल को भी आप नरम कर सकते हैं। मोहब्बत ऐसी चीज़ है, आप उसके रवैयों को भी बदल सकते हैं सिर्फ अपनी मोहब्बत से, क्योंकि
غصہ تو سب کو آ جاتا ہے، لیکن جب ہم محبت سے پیش آتے ہیں تو نیکسٹ پرسن ہمیں اپنے اچھے اظہارات اپنے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ وہ آپ سے بھی محبت کرتا ہے۔ آئی ہوپ سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو پلیز چھوٹا سا لائک بنتا ہے، میرے چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ سپورٹ کریں، اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ کمنٹ میں مجھے لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ آئی ہوپ سے یہ پسند آئی ہوگی، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے میرے پیارے پیارے ویورز تک پہنچے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ساتھ ہی اپنے اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اللہ حافظ۔